बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6, कैसे हैं आप? ठीक हैं डियर स्टूडेंट्स। आज हमने एक्सरसाइज 1D और 1E के मुतल्लिक जो है उसको कवर करने हैं, उसके कंसेप्ट्स। एक्सरसाइज 1D जो है वो टोटल डेफिनेशंस के ऊपर बेस कर रही है। उसमें कंसेप्ट्स जो हैं हमारे पास डिफरेंट सेट्स की टाइप्स के हवाले से। जैसे हमारी पहली टाइप्स है फिनिट सेट के बारे में। डियर स्टूडेंट्स, फिनिट सेट्स क्या होते हैं? ऐसे सेट्स जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। लिमिटेड का मतलब है उनकी तादाद को आप इजीली क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। लाइक नंबर ऑफ बॉयज इन अ क्लास, नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स। ठीक है जी। तो जिनकी तादाद को नंबर ऑफ वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, सेट ऑफ प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम। तो ये ऐसे सेट्स हैं जिनके एलिमेंट्स को आप इजीली क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं। तो वो क्या होता है, हमारा फिनिट सेट होता है। सेकंड नंबर पे है हमारे पास इनफिनिट सेट। डियर स्टूडेंट्स, इनफिनिट सेट क्या है? इनफिनिट सेट के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं। मींस उनकी तादाद को आप गिन नहीं सकते, वो अनकाउंटेबल होते हैं। जैसे ड्रॉप्स ऑफ वाटर इन द ओशन, उसके बाद स्टार्स इन द स्काई, ग्रेन्स ऑफ सैंड इन अ डेजर्ट्स। तो ये क्या है? अनलिमिटेड एलिमेंट्स हैं, इनको आप गिन नहीं सकते। थर्ड पे है हमारे पास एम्प्टी सेट। डियर स्टूडेंट्स, एम्प्टी सेट क्या है? इसके दो तीन नाम हैं जी। एम्प्टी सेट, नल सेट, वाइड सेट। तो एम्प्टी सेट वो सेट होता है जिसमें एलिमेंट्स होते ही नहीं है। मींस क्या होता है? वो सेट एम्प्टी होता है, उसमें एलिमेंट्स मौजूद ही नहीं है। लाइक आप जैसे देखें सेट ऑफ डिजिट बिटवीन 9 एंड 10, तो 9 और 10 के दरमियान तो काउंटिंग डिजिट होते ही नहीं है। उसके बाद नेम ऑफ काउस हु हैव 6 लेग्स, ऐसी काउस बताएं जिनकी 6 टांगे हों। उसके बाद सेट ऑफ ट्राइंगल विद 4 साइड्स, कहते हैं ऐसी ट्राइंगल्स के सेट लिखें जिनकी 4 साइडें हों। तो ऐसे कोई ट्राइंगल्स नहीं है। तो ऐसा सेट जिसमें एलिमेंट्स होते ही नहीं है उसको हम क्या बोलते हैं? एम्प्टी सेट बोलते हैं। एम्प्टी सेट, नल सेट और वाइड सेट। और इसको या खाली ब्रेसेस से लिखते हैं या इसका एक सिंबल होता है फाई, उससे क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। 4 पे आ जी हमारे पास यूनिट सेट। यूनिट सेट में क्या होता है? दैट कंटेन्स ओनली वन एलिमेंट। यूनिट सेट में सिर्फ एक एलिमेंट होता है जी। उसके बाद है जी डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? 2 और मोर सेट्स आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट्स। 2 या 2 से ज्यादा सेट्स उस वक्त डिसजॉइंट कहलाते हैं इफ दे हैव नो कॉमन एलिमेंट्स। कॉमन का मतलब है कि दोनों सेट्स के दरमियान कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होगा। इसकी एग्जांपल मैं आपको एक बताता हूं। एक सेट है हमारे पास E, उसके अंदर एलिमेंट्स हैं जी 1, 3, 5, ऑड नंबर है हमारे पास। एक सेट है F, उसमें हमारे पास एलिमेंट्स हैं जी इवन नंबर 2, 4, 6। तो आप देखें इन दोनों सेट्स के दरमियान कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। कॉमन एलिमेंट का मतलब है जो E में भी हो और F में भी हो। तो ऐसे सेट्स हमारे पास क्या कहलाते हैं? डिसजॉइंट सेट्स। नेक्स्ट है जी ओवरलैपिंग सेट्स। डियर स्टूडेंट्स, ओवरलैपिंग सेट्स कौन सी होते हैं? 2 और मोर सेट्स आर कॉल्ड ओवरलैपिंग सेट्स। 2 या 2 से ज्यादा सेट्स ओवरलैपिंग सेट्स कहलाते हैं इफ दे हैव एटलीस्ट वन कॉमन एलिमेंट। अगर उनमें एक एलिमेंट क्या होगा? कॉमन होगा। फॉर एग्जांपल एक सेट है A, उसके अंदर एलिमेंट्स हैं जी 1, 3 एंड 5। एक सेट है B, उसके अंदर एलिमेंट्स हैं जी 2, 3 एंड 4। तो आप देखें एक एलिमेंट जो है वो दोनों सेट्स के अंदर क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है। तो ऐसे सेट्स को हम क्या बोलते हैं? ओवरलैपिंग सेट्स बोलते हैं। इक्विवेलेंट सेट्स नंबर 7 पे है हमारे पास। इक्विवेलेंट सेट्स
2 or more sets are called equivalent sets if they have equal number of elements. अगर दोनों सेट्स के अंदर एलिमेंट्स की तादाद इक्वल है तो वो सेट्स क्या कहलाएंगे? इक्विवेलेंट सेट्स कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल एक सेट है हमारे पास ए, उसके एलिमेंट्स हैं जी ए बी एंड सी। एक सेट है बी, उसमें हमारे पास एलिमेंट्स हैं 1 2 एंड 3। तो आप अगर देखें ए सेट के पास भी 3 एलिमेंट्स हैं और बी सेट के पास भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 3। तो जब दोनों सेट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स की तादाद क्या होती है? सेम होती है, तो उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट सेट्स। नेक्स्ट है जी इक्वल सेट्स। टू आर मोर सेट्स आर कॉल्ड इक्वल सेट्स इफ दे हैव सेम एलिमेंट्स। अगर उनके पास एलिमेंट्स क्या होंगे? सेम होंगे, तादाद भी सेम होगी और वैसे शक्ल में भी वो क्या होंगे? सेम होंगे। लाइक आप एक सेट लिखते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, नेम ऑफ मंथ्स, नेम ऑफ मंथ्स इन अ ईयर। तो आपको पता है साल में 12 मंथ्स होते हैं। और एक दूसरा सेट हमारे पास दिया गया है, उसमें लिखा हुआ है जी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। तो डियर स्टूडेंट्स, ये टेबुलर फॉर्म में, ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में है। तो दोनों के अंदर एलिमेंट्स जो हैं वो सेम है। इसमें भी 12 ऑफ नंबर ऑफ मंथ्स इन अ ईयर 12 ही होते हैं और ये हमने राइट किए हुए। तो ऐसे सेट्स जो हैं वो क्या कहलाएंगे? इक्वल सेट्स कहलाएंगे। अगर इस सेट का नाम ए है और इसका नाम क्या है? फॉर एग्जांपल बी है, तो ये दोनों क्या होंगे? इक्वल सेट्स। एक और एग्जांपल इक्वल सेट्स की देख लें। फॉर एग्जांपल एक सेट ए है, उसके पास एलिमेंट्स हैं 1 3 5। एक सेट बी है, उसके पास सेट्स एलिमेंट्स हैं 5 1 3। तो हम कहेंगे कि ए किसकी इक्वल है? बी के, क्योंकि ए में भी 1 3 5 मौजूद है, बी में भी 1 3 5 मौजूद है। वो अलग बात है, इनका ऑर्डर सेम नहीं है, लेकिन एलिमेंट्स क्या हैं? सेम है। तो ऐसे सेट्स को हम क्या बोलते हैं? इक्वल सेट्स बोलते हैं। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट इज अ सेट विच कंटेन्स ऑल द सेट्स अंडर कंसिडरेशन। ऐसा सेट यूनिवर्सल सेट कहलाता है जिसके नीचे तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो आ रहे होते हैं। मींस वो एक बड़ा सेट होता है, यूनिवर्सल सेट है वो, उसके पास जो एलिमेंट्स हैं उसके नीचे जितने भी सेट्स आ रहे होते हैं उनके पास भी वो एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। लाइक हमारे पास जैसे एक देखें, एक जे सेट है, उसमें है जी जनवरी, जून एंड जुलाई, ऐसे मंथ्स जो जे से स्टार्ट होते हैं। उसके बाद एक सेट है हमारे पास ए वो सेट है जो ए से शुरू होते हैं मंथ्स अप्रैल एंड अगस्त। और यू यूनिवर्सल सेट्स है हमारे पास मंथ्स ऑफ द ईयर। अब डियर स्टूडेंट्स, मंथ इन अ ईयर तो जनवरी से लेकर कहां तक होते हैं? दिसंबर तक 12 मंथ्स होते हैं। तो ये यूनिवर्सल सेट क्या होता है? बड़ा सेट होते हैं, उसके पास वो तमाम एलिमेंट्स होते हैं जो उसके नीचे आने वाले सेटों के पास क्या होते हैं? मौजूद होते हैं। तो यूनिवर्सल सेट के पास 12 एलिमेंट्स हैं जनवरी से लेकर दिसंबर तक, जबकि जे और ए के पास, इसके पास सिर्फ 2 एलिमेंट्स हैं और उसके पास क्या है? सिर्फ 3 एलिमेंट्स। तो यूनिवर्सल सेट वो सेट होता है जिसकी अंडर कंसिडरेशन जितने भी सेट्स आ रहे होते हैं उसके पास वो तमाम एलिमेंट्स होते हैं जो उनकी अंडर कंसिडरेशन आने वाले सेट्स के पास क्या हैं? मौजूद हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने फिर इस तरह
एक्सरसाइज 1D को परफॉर्म करना है इन डेफिनेशंस की नज़र में। लाइक पहला क्वेश्चन है तो उसमें आपने बताना है जो फिनिट सेट होगा उसके सामने आपने फिनिट लगा देना है, जो इनफिनिट होगा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। अगर आप स्टेटमेंट पढ़ेंगे और आपको लगता है कि उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो लिमिटेड हैं, काउंटेबल हैं, तो उसके सामने आप फिनिट लिख लेंगे। अगर वो अनकाउंटेबल नहीं हैं, अनलिमिटेड हैं, उसको आप काउंट नहीं कर सकते, तो वो इनफिनिट होंगे, उनके सामने आप क्या लिख लेंगे? इनफिनिट। लाइक जैसे ये है सेट ऑफ सिटीज़ इन पाकिस्तान, उसको आप इजीली काउंट कर सकते हैं, तो वो कौन सा सेट होगा? फिनिट। उसके बाद ये है जी सेट ऑफ वॉवल्स ऑफ अल्फ़ाबेट, ये भी फिनिट है, इसको भी आप काउंट कर सकते हैं। सेट ऑफ होल नंबर्स, होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं और इनफिनिट तक चलते जाते हैं, तो इसके सामने आप क्या लिख लेंगे? इनफिनिट लिख लेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में आप एम्प्टी सेट्स की क्या बनाएंगे? लिस्ट बनाएंगे। लाइक उसका पहला पार्ट है सेट ऑफ होल नंबर्स बिटवीन 9 एंड 10। ऐसे होल नंबर्स देखें जो 9 और 10 के दरमियान आते हैं, तो ये एम्प्टी सेट है। 9 और 10 के दरमियान कोई होल नंबर नहीं आता। उसके बाद सेट ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 4 एंड 6, 4 और 6 के दरमियान कौन सा इंटीजर आता है? 5, तो ये एग्जिस्ट करता है, तो ये नॉन एम्प्टी है। एम्प्टी वो होगा जो एग्जिस्ट नहीं करता। उसके बाद ये मेक अ लिस्ट ऑफ द पेयर्स ऑफ सेट्स विच आर इक्वल। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने इक्वल जो होंगे, मैंने आपको कंसेप्ट बताया कि इक्वल के लिए एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। जैसा कि ये पहला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 3 में ए के पास एलिमेंट्स हैं 2, 3 एंड 4 और बी के पास एलिमेंट्स है 3, 4 एंड 5। तो ये सेट इक्वल नहीं है क्योंकि इनके पास एलिमेंट्स सेम नहीं है। तो सेम एलिमेंट्स जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? इक्वल सेट्स कहलाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग आपने इसको सॉल्व करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखें। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने इक्विवेलेंट बताना है, तादाद बतानी है कि आया तादाद जो है वो क्या है? इक्वल है दोनों के अंदर। लाइक जैसे एक हमारे पास है जी एलिमेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 में पहला पार्ट है उसमें हमारे पास है जी RIFE। आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास इसमें कितने हैं? 4। और एक सेट है B, उसमें एलिमेंट्स हैं FIRE। तो अगर आप गिने इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी 4 हैं, इसके भी क्या है? 4 हैं। तो ये दोनों सेट्स आपस में क्या होंगे? इक्विवेलेंट होंगे। तो जो इक्विवेलेंट होगा उसके सामने आप इक्विवेलेंट लिख लेंगे, और जो इक्विवेलेंट नहीं होगा उसके सामने आपने क्या लिखना है? नॉन इक्विवेलेंट। लाइक ये देखें सेट ऑफ काउंटिंग नंबर लेस देन 13। एक हमारे पास जी सेट है कि काउंटिंग नंबर लेस देन 13। तो काउंटिंग नंबर लेस देन 13 कितने होते हैं? 12। और नंबर ऑफ मंथ्स इन अ ईयर भी क्या होते हैं? 12। ये भी क्या इक्विवेलेंट है। एक ये देखें नंबर 5 पार्ट इसका, क्वेश्चन नंबर 4। एक सेट है हमारे पास I, उसमें हमारे पास एलिमेंट्स हैं 5, 55 और 555। इसी तरह एक हमारे पास सेट है J, उसमें हमारे पास 5, 6, 5, 5। एलिमेंट्स की तादाद 6 है, जबकि इसमें एलिमेंट्स की तादाद 1, 2 एंड 3 है। अब स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि इधर भी हमारे पास 5 जो है वो 6 दफ़ा आया हुआ है, इधर भी 5 जो है 6 दफ़ा आया हुआ है। तो नहीं डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि टेबुलर फॉर्म में हम एलिमेंट्स को सेपरेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉमास। तो यहाँ पे एक एलिमेंट का नाम 5 है, दूसरे का नाम 55 है और तीसरे का नाम है 555। इसमें एलिमेंट्स की तादाद 3 है, इसमें एलिमेंट्स की तादाद 6 है। तो ये इक्विवेलेंट नहीं है बल्कि नॉन इक्विवेलेंट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में हमने सिंबॉलिकली रिजल्ट्स को लिखना है जी। फाइंड द रिलेशन बिटवीन ईच पेयर ऑफ सेट्स एंड राइट द रिजल्ट्स। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आपको एक 2 डेफिनेशंस और बताता चलूँ। एक है सबसेट और एक है जी प्रॉपर सबसेट की। एक सेट है हमारे पास A, उसके एलिमेंट्स हैं 1, 3 एंड 5। एक सेट है B, उसके एलिमेंट्स भी हैं 1, 5 एंड 3। तो ये दोनों सेट्स हमारे पास इक्वल हैं।
ए इज इक्वल टू बी। जो इक्वल सेट्स होते हैं वो एक दूसरे का क्या होते हैं, सबसेट्स भी होते हैं। अब हम कहेंगे कि ए सेट जो है वो सबसेट है किसका, बी का, और बी सबसेट है किसका, ए का। तो इक्वल सेट्स जो है वो एक दूसरे का क्या होते हैं, सबसेट होते हैं। और सबसेट का सिंबल ये होता है, इस तरह प्लेस करते हैं। दूसरा कंसेप्ट है हमारे पास प्रॉपर सबसेट का। प्रॉपर सबसेट्स में डियर स्टूडेंट्स क्या होता है, एक सेट है हमारे पास 1 2 3 से लेकर 10 तक एलिमेंट्स हैं हमारे पास। बी के पास क्या है, 9 तक हैं। अब देखें ए एक बड़ा सेट है, उसके पास वो तमाम एलिमेंट्स हैं जो बी के पास भी हैं, लेकिन बी जो है वो उससे स्मॉलर है। बी के पास एलिमेंट्स हैं 1 से लेकर 9 तक, ए के पास एलिमेंट्स हैं 1 से लेकर 10 तक। तो बी जो है वो प्रॉपर सबसेट होगा किसका, ए का। जो प्रॉपर सबसेट होगा उसकी तरफ ये साइन हम लगा देंगे। बी जो है वो प्रॉपर सबसेट है किसका, ए का। इसी तरह एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। जैसे एक हमारे पास सेट है यू, यूनिवर्सल सेट्स, उसमें नेम ऑफ मंथ्स है, नेम ऑफ मंथ्स इन अ ईयर। उसमें सारे आ जाते हैं, जनवरी से लेकर दिसंबर तक। एक सेट ए है, अप्रैल एंड अगस्त। ये एक छोटा सेट है क्योंकि इसके पास एलिमेंट्स के हैं, सिर्फ 2 एलिमेंट्स हैं, जब इसके पास कितने हैं, 12 एलिमेंट्स। तो हम कहेंगे कि ए जो है वो क्या है, प्रॉपर सबसेट है किसका, यू का। तो उसके पास हमेशा आप देखेंगे एक सेट बड़ा होगा और एक छोटा होगा। जो छोटा होगा वो प्रॉपर सबसेट किसका होगा, बड़े सेट का। लेकिन उसमें एक बात आपने ख्याल रखनी है कि उसके पास वो तमाम एलिमेंट्स होने चाहिए जो कि बड़े सेट के पास क्या है, मौजूद है। अगर हम यहां पे 9 के बाद 11 लिख देते, या यहां पे मैं 7 की जगह 11 लिख देता, तो फिर बी जो है वो प्रॉपर सबसेट नहीं था किसका, ए का। तो उसके ऊपर हम क्या लगा देते, क्रॉस लगा देते। अब यही क्वेश्चन नंबर 5 इसी तरह हमने करना है। आप देखें, जैसे आप देख रहे हैं ए के अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 और ये इनफिनिट तक चलते जा रहे हैं, जबकि बी के पास एलिमेंट्स हैं 1 2 3 एंड 4। अब आप देख रहे हैं कि ये अनलिमिटेड है, इसको आप काउंट नहीं कर सकते, ये जहां तक गिनती जा रही है चलता जा रहा है। जबकि इसके पास सिर्फ एलिमेंट्स की तादाद कितनी है जी, सिर्फ जो है वो 4 है। तो हम कहेंगे कि बी जो है वो प्रॉपर सबसेट है किसका, ए का। इसी तरह नेक्स्ट इसका है जी, एक सेट है ए, उसके एलिमेंट्स हैं ए ई यू, वॉवल्स हैं, जबकि दूसरा सेट है सेट ऑफ द वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। तो वॉवल्स इंग्लिश अल्फाबेट 5 होते हैं, वो बड़े हैं। बी सेट बड़ा है, ए छोटा है, तो हम कहेंगे ए जो है वो प्रॉपर सबसेट है किसका, बी का। थर्ड है जी, थर्ड इक्वल सेट्स हैं, ए के पास भी पी ए आर है और बी के पास भी आर पी है, तो दोनों की तादाद भी सेम है और इसके बाद दोनों सेम एलिमेंट्स हैं, तो ये दोनों क्या होंगे, इक्वल सेट्स होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में आपने मिसिंग एलिमेंट्स लिख के उनको क्या करना है, इक्वल करना है। 6 में जैसे आप देख रहे हैं पहले सेट में लिखा हुआ है SOFT, दूसरा सेट है हमारे पास TF और S, और फिर हमारे पास दरमियान में फिल इन द ब्लैंक्स भी है। आप देखें S भी है, T भी है, F भी है, क्या चीज़ मिसिंग है, O, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, O प्लेस कर देंगे। दूसरे में EAET मौजूद है, T और A प्रेजेंट है, कौन सा मिसिंग है, तो वहाँ पे E लिख देंगे। तीसरा है 1 2 3, अब 1 भी मौजूद है, 3 भी मौजूद है, कौन सा मिसिंग है, 2, तो वहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, 2 लिख लेंगे। इसी तरह फोर्थ पार्ट है क्वेश्चन 6 का, P O और T प्रेजेंट है,
दूसरे में टी और पी प्रेजेंट है, कौन सा मिसिंग होगा? ओ, तो ओ हम वहाँ पे क्या कर देंगे? प्लेस कर देंगे। 7 में हमने उनको क्या करना है? इक्विवेलेंट बनाना है जी, तादाद सेम करनी है। जैसे पहला है जी 1 2 3, उसके बाद हमारे पास है जी 1 3, तीसरा मिसिंग है तो हम वहाँ पे क्या लिख देंगे? 2 लिख देंगे। तादाद भी सेम हो जाएगी, इक्विवेलेंट भी बन जाएंगे और इक्वल भी। ये याद रखिएगा, तमाम इक्वल सेट्स जो हैं वो इक्विवेलेंट होते हैं, लेकिन तमाम इक्विवेलेंट सेट्स जो है वो इक्वल नहीं होते। अब ये लिखे हुए हैं जी एप्पल, बनाना, ग्रेप्स, ऑरेंज, तो आपने उसको इक्विवेलेंट बनाना है, ABCD लिख देंगे आप वहाँ पे। इधर लंदन, पेरिस, मॉन्ट्रियल इंटरनेशनल सिटीज़ के नाम लिखे हुए हैं, आप वहाँ पे कसूर, पिशावर लिखा हुआ है, साथ सरगोदा लिख देंगे। इसी तरह 1 3 5 ऑड नंबर हैं तो यहाँ पे 2 4 6 मिसिंग है, 6 लगा के आप इवन नंबर लिख देंगे। ये सारी 1D एक्सरसाइज हो गई। आगे उसके बाद है जी एक्सरसाइज 1E जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स के हवाले से है। तो फिल इन द ब्लैंक्स जो है वो डियर स्टूडेंट्स आपने डेफिनेशंस और ये जितने कंसेप्ट्स मैंने बताए हैं उसकी रोशनी में आपने उस फिल इन द ब्लैंक्स को क्या करना है? सॉल्व करना है। पहली जैसे फिल इन द ब्लैंक्स है, यूनिट सेट इज़ आल्सो कॉल्ड सिंगलटन, यूनिट सेट का दूसरा नाम सिंगलटन है। और तमाम इंटीजर्स जो होते हैं वो इन्फिनिट सेट के अंदर आते हैं। आगे 5 का सिंबल लगा हुआ है तो वो एम्प्टी सेट का है। 2 सेट्स दैट कंटेन द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो तो उसको इक्विवेलेंट सेट्स बोलते हैं। पावर सेट क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? पावर सेट का मैं आपको बता दूं, एक डेफिनेशन है पावर सेट की। पावर सेट क्या कहलाता है जी? पावर सेट इज अ सेट दैट कंटेन्स ऑल द सबसेट्स दैट कैन बी पॉसिबली क्रिएटेड फ्रॉम ओरिजिनल सेट। तो एक ओरिजिनल सेट से आप जितने पॉसिबल सबसेट्स बना सकते हैं वो उसका क्या कहलाता है? पावर सेट कहलाता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सेट है A, उसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3, तो उससे कितने पॉसिबल सबसेट्स बन सकते हैं? एक तो ये पॉसिबिलिटी है कि उसमें एम्प्टी सेट हर एक का क्या होता है? सबसेट होता है। प्रॉपर सबसेट्स बनाने हैं हमने जितने पॉसिबल बन सकते हैं। एक 1 इसमें है, एक 2 है, एक क्या कहलाएगा 3, एक 1 और 2, उसके बाद आ जाएगा एक 1 और 3 है, एक 1 2 और 3। मीन इसकी पॉसिबिलिटी क्या है कि एक तो इसमें कुछ भी है, पॉसिबिलिटी ये है कि एक तो इसमें कुछ भी नहीं है कि एम्प्टी हो सकता है। एक इसमें क्या है 1 है, एक इसमें क्या है 2 है, एक इसमें क्या है 3 है, एक 1 और 2 है, एक 1 और 3 है और एक 1 2 3। तो ये जितने भी इसके सबसेट्स हैं वो सारे आपने क्या कर देने हैं? राइट कर देने हैं। तो सारे सबसेट्स जो हैं वो क्या कहलाते हैं? पावर सेट्स कहलाते हैं। और सुपरसेट क्या होता है? ए सुपरसेट इज अ सेट दैट कंटेन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ स्मॉलर सेट, जिसके अंदर स्मॉलर सेट्स के तमाम एलिमेंट्स क्या हो? मौजूद हों। फॉर एग्जांपल एक सेट है A, उसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3। एक सेट है B, उसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 और 4। तो हम क्या कहेंगे कि B जो है वो सुपर सेट है किसका? सेट A का, क्योंकि उसके पास वो तमाम एलिमेंट्स हैं जो सेट A के पास क्या हैं? मौजूद हैं। तो इन डेफिनेशन की रोशनी में आपने एक्सरसाइज 1E को क्या करना है? सॉल्व करना है। एक होता है कार्डिनल नंबर्स, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसी भी सेट के अंदर जो होते हैं वो उसका क्या कहलाते हैं? कार्डिनल नंबर्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल इस सेट का कार्डिनल नंबर्स क्या होगा? 3। इस सेट का कार्डिनल नंबर्स क्या होगा? 4, क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हैं? 4। तो इन डेफिनेशंस की रोशनी में आपने डियर स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 1D और 1E को सॉल्व करना है और उससे रिलेटेड अपनी असेसमेंट को भी क्या करना है? सॉल्व करना है। ओके डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।